दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और इसके लिए मैं कामना भी करता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहें। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हेल्थ इशू के बारे में, हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी उपयोगी होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। आज हम बात करेंगे कि सर में चक्कर क्यों आता है और सर में चक्कर आने पर हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें मेडिकल स्टोर से दवाई लेके खानी चाहिए या फिर डॉक्टर से चेकअप करानी चाहिए। आज इसकी मैं पूरी जानकारियाँ मैं आपको शेयर करूँगा और बताऊँगा। काफ़ी वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। अक्सर लोग गलतियाँ करते हैं कि दवाई मेडिकल स्टोर से लेके खाते रहते हैं, धीरे धीरे उनकी समस्याएं गंभीर हो जाती है। ऐसे में वह काफ़ी गंभीर स्थिति में पड़ जाते हैं और वह नहीं समझ पाते हैं कि हमारी गलतियाँ क्या हुआ, क्यों हुआ। तो इसी को हम, आपकी जो कमियां हैं, आपकी जो समस्या है, उसको कैसे दूर होगा, इसी पर हम बात करेंगे। दोस्तों, चक्कर आना बहुत सारे कारण होते हैं। चक्कर एक कारण से नहीं आता है। पहला चक्कर आने का कारण है आपका वीकनेस, जो कि कॉमन है ना। वीकनेस जो कि कॉमन कॉमन है, कमजोरी से चक्कर भी आते हैं। दूसरा कारण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको जानना चाहिए, आपको समझना चाहिए इस वीडियो को, क्योंकि चक्कर एक ऐसा समस्या है जिसको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। अगर किसी पेशेंट को मैंने देखा है कि अगर हाइपर टेंशन है, उच्च रक्तचाप है और लोगों का चक्कर आया, तुरंत नमक चीनी का शरबत पिलाना शुरू कर देते हैं। अगर उनका बीपी क्या होता है, अगर बीपी हाई है तो क्या होगा, और बीपी होगा। इसी पर हम बात करेंगे। काफ़ी वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए वीडियो में जरूर देखिए। वीकनेस होता है। दूसरा चक्कर आने का कारण हो सकता है कि आप सुबह से अभी तक खाना नहीं खाए हों, खाली पेट हों, है ना, या फिर और अन्य कारण से भी सर में चक्कर आ सकते हैं। और दूसरा मूल जानिए, आपका ब्लड प्रेशर, हाई बीपी होना। हाई बीपी मतलब उच्च रक्तचाप का बढ़ना, हाई बीपी होना। अगर लोग अक्सर हाँ ये गलती करते हैं कि अगर बीपी हाई हो गया और वह उसको नज़रअंदाज कर दिए और फौरन अपना से नमक चीनी का घोल बनाना पिलाना शुरू करते हैं, तो क्या होगा, जैसे ही आप नमक दीजिएगा तो बीपी क्या होगा, और हाई होगा। तो आप उसको ठीक करने के बजाय और उसका जान लेने पर तुले हुए। यही लोग नहीं समझ पाते हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं देना है। सादा पानी आप पिलाइए, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, तो बीपी हाई होने से भी आपको चक्कर में आता है, या लो बीपी, तो आपको पता नहीं है कि बीपी हाई है कि बीपी लो। अगर पहले से दवाई खा रहे होंगे तो आपको पता होगा, तो आपको नमक चीनी का घोल नहीं देना है। ठीक है, नमक पानी मिला करके आपको नहीं देना है। बीपी लो है तो चलेगा, आप दे दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हाई होगा तो आपको नहीं देना है। तो आपको ऐसे में क्या करना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है। मेडिकल स्टोर से आप जाएंगे, वो जो बोलेंगे वही आपको दवाई देंगे, समझना आपको पड़ता है। तीसरा होता है दोस्तों ब्लड शुगर। यानी कि हाई ब्लड शुगर। अगर आपका रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो गया, इस वजह से भी सर में चक्कर आएगा। तो चक्कर आएगा और आप नमक का चीनी पिला दीजिए तो क्या होगा, चीनी जैसे ही बॉडी में जाएगा तो ग्लूकोज की मात्रा और हाई होगी। तो क्या होगा, आप उसको इलाज करने चले हैं, आप ठीक करने चले हैं, बशर्ते कि और उसकी परेशानी आप बढ़ाने जा रहे हैं और परेशानी बढ़ा देते हैं। तो ये सब जो है आपको लापरवाही नहीं करना है। चौथा कारण है दोस्तों कोलेस्ट्रोल बढ़ जाना, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाना, है ना, या फिर नर्व प्रॉब्लम होना, कभी सर में चोट लगा हुआ उस कारण से हो सकता है। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिस वजह से सर में चक्कर की समस्याएं आती हैं। तो आपको नज़रअंदाज इसको नहीं करनी चाहिए। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, चिकित्सक से मिलना चाहिए। क्या करना चाहिए, डॉक्टर से मिलना है और डॉक्टर से मिल करके बीपी का जांच कराएं, शुगर की जांच कराएं। फिर आप एक जो पेशेवर चिकित्सक है, जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, जो कि रजिस्टर्ड डॉक्टर है, उनसे आपको मिल करके प्रॉपर चेकअप करा करके दवाइयाँ खाना है। चलिए हम जानते हैं कुछ दवाइयाँ के विषय में कि कौन कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए चक्कर में, जिससे कि चक्कर की समस्याएं दूर होगी। दोस्तों, अगर किसी मरीज को हाई बीपी होगा तो आप चक्कर का दवाई खिलाते रहिए, कभी ठीक नहीं होगा।
अगर किसी का ब्लड शुगर हाई होगा, यानी कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होगी, तो आप चक्कर के दवाई खिलाते रहिए, नहीं ठीक होगा, बशर्ते और उसकी समस्याएं बढ़ जाएगी। ठीक है, इसलिए जांच जरूरी है। या हो सकता है कभी सीबीसी टेस्ट कराएंगे, उसमें प्लेटलेट्स काफ़ी डाउन हो, एनीमिया हो, खून की कमी हो, या और भी बहुत सारे रीजन हैं जो कि आपको क्लिनिकली रूप के साथ साथ पैथोलॉजिकल जांच से ही पता चलता है कि आपकी क्या हेल्थ इशू है और क्या समस्याएं हो रहा है, जिस वजह से आपको चक्कर की समस्याएं हो रहा है। तो आपको जांच जरूरी चाहिए। मैं कॉमन दवाइयाँ का नाम बतला देता हूँ जो चक्कर आने पर डॉक्टर भी ऑर्डर प्रिस्क्राइब करते हैं और आप मेडिकल स्टोर वाले भी जो जानकार हैं वह देते हैं। पहला है दोस्तों आपका भट्टिन 16, भट्टिन 16 mg, 8 mg आता है, 16 mg आता है, बीटा हिस्टामिन है ना, ये दवाइयाँ हैं। तो ये दवाई खाया जाता है सुबह शाम। दूसरा है दोस्तों एस्टिमिटिल एमडी, एस्टिमिटिल एमडी। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे एंटी एलर्जिक है, हो सकता है आपको इन्वायरमेंट एलर्जी हो जिसकी वजह से चक्कर आता हो, बहुत सारी दवाइयाँ हैं। लेकिन हो सकता है कि पेट में कीड़ा हो तो कीड़ा का दवाई भी दिया जाता है, बंडी प्लस या जेंटिल अल्बेंडाजोल की गोलियाँ हैं जो कि आपको देने पड़ते हैं। यह डिपेंड पड़ता है आपको, डॉक्टर आपको देखते हैं तो देते हैं। लेकिन मैं यह दवाइयाँ का नाम बता दिया हूँ जानकारी के लिए, लेकिन आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेना है, खुद से दवाइयाँ नहीं खानी है। आपको क्या करना है, डॉक्टर से चेकअप कराना है, फिर चेकअप करा करके ही आपको दवाइयाँ लेनी है। क्योंकि जो दवाई आपको ज़िंदगी देता है, अगर आप जानकारी के अभाव में अगर दवाई खाते हैं तो आपकी हेल्थ इशू बढ़ सकती है, आपकी समस्याएं बढ़ सकती है। ये थी दोस्तों सर में चक्कर आने की जो बहुत सारे, मैं मुख्य रीजन पर बात किया हूँ। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं चक्कर देने का, उसका ट्रीटमेंट का भी अलग अलग है, जो कि डॉक्टर्स जब पेशेंट को देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग डायग्नोस्ट बनते हैं और ट्रीटमेंट शुरू होती है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स में आप ज़रूर लिखें, आपका कमेंट्स हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों मैं काफ़ी मेहनत करके आपके बीच आता हूँ, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए ताकि हमारा हौसला अफजाई हो और मैं आपसे भी इससे भी अपडेट जानकारियाँ हेल्थ संबंधित आपको दे सकूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आता है, वीडियो सचमुच में आपको ज्ञानवर्धक लगा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।